और देखिए, किसानों के कूच को लेकर अब अलर्ट मोड में पुलिस आ चुकी है। अंबाला की पुलिस ने बॉर्डर के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। 13 टुकड़ियों को बॉर्डर पर मुस्तैद किया गया है। 4 लेयर की कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। साथ ही खनौरी बॉर्डर सील कर दी गई है। और पहली लेयर में आपको बताएं तो आईआरबी, वहीं दूसरी लेयर में आरएएफ के जवान तैनात है। साथ ही तीसरी लेयर में बीएसएफ और चौथी लेयर में जिला पुलिस के जवान तैनात हैं। बॉर्डर के पास धारा 163 भी लगा दी गई है। बॉर्डर के पास 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पंजाब की तरफ जाने वाले वाहन डाइवर्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए, किसानों के कूच को लेकर अब जिंद पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। बॉर्डर के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं 13 टुकड़ियों को बॉर्डर पर मुस्तैद किया गया है। ये 4 लेयर की सुरक्षा यहां पर की गई है। आपको बता दें तो पहली लेयर में आईआरबी के जवान तैनात है। वहीं दूसरी लेयर में आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है। तीसरी लेयर में बीएसएफ और चौथी लेयर में जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं बॉर्डर के पास धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इसके तहत बॉर्डर के पास 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी भड़काऊ पोस्ट कोई ना करे, जिस वजह से हिंसा फैले या जिस वजह से किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। इसीलिए पुलिस पैनी नजर रख रही है सोशल मीडिया पर। वहीं पंजाब की तरफ जाने वाले वाहनों को भी अब डाइवर्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से 13 टुकड़ियां तैनात की गई है। अंबाला बॉर्डर की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 लेयर की कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पहली लेयर में आईआरबी के जवान तैनात है। वहीं दूसरी लेयर में आरएएफ के, वहीं तीसरी लेयर में बीएसएफ और चौथी लेयर में जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही जवानों की तैनाती की गई है। और धारा 163 भी बॉर्डर के आसपास वाले इलाके में लगा दी गई है, जिसके चलते 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, जेसीबी की मशीनें वहां पर मौजूद है। बैरिकेडिंग लगाई गई है। सीमेंटेड ब्लॉक्स वहां पर रखे गए हैं। नुकीले तारों को भी वहां पर बिछाया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? खनौरी बॉर्डर पर किस तरह से पुलिस की तैयारी है? समीक्षा जी, बिल्कुल, अगर खनौरी बॉर्डर की सुरक्षा की बात करें तो भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से कल किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, और जिस तरीके से उनके ऐलान के बाद फोर्स की बात की जाए तो काफी संख्या में जो खनौरी बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है। 13 टुकड़ियों को यहाँ पर बॉर्डर के चारों तरफ लगाया गया है। अगर उनकी बात करें तो 4 लेयर की सुरक्षा में यहाँ पर पुलिस के जवानों की बात की जाए, या फिर जो 4 लेयर की सुरक्षा की बात की जाए तो पहली लेयर की बात करें तो पहली लेयर में आईआरबी के जवान मौजूद रहेंगे। दूसरी लेयर की बात करें तो उसमें आरएएफ के जवानों को खड़ा किया गया है। और तीसरी लेयर की बात करें तो उसके अंदर जो बीएसएफ के जवान होते हैं उनको खड़ा किया गया है। और चौथी जो लेयर है उसमें जिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो जवान, हरियाणा पुलिस के जवान होते हैं, उनको लगाया गया है। और किसानों की हर एक्टिविटी के ऊपर पैनी नजर बनाने रखने के भी पुलिस प्रशासन ने आदेश जारी किए गए हैं। धारा 163 को खनौरी बॉर्डर के ऊपर लगाया गया है कि किसी भी 4 से 5 आदमियों को वहां पर इकट्ठे होने की सलाह नहीं है। जो भी आस पड़ोस के गाँव है, गांव वाले लोगों को भी ये कहा गया है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दें और आंदोलन के चलते बॉर्डर से बचने का काम करें, वहां पर इकट्ठा ना हो और ना ही किसी गलत जानकारी के बारे में आप बात करें या फिर इसके पर ना इस पर विश्वास करें। और जो आमदन के लिए रूट की बात जाए तो जो पंजाब की तरफ रूट जाता है ट्रैफिक के लिए, उसको भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आमदन को भी उसमें परेशानी ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं खनौरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और ऐसे में जो डीआईजी तक की बात करें या फिर जींद एसपी की बात करें तो सभी पुलिस के आला कमान के जो उच्च अधिकारी हैं वो उसके ऊपर कड़ी नजरें बनाए हुए हैं और वहां पर अपना जो निरीक्षण जारी करते हैं कि क्या कोई सुरक्षा में कोई यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है या फिर कोई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के जो किसान हैं
वो पंजाब के किसानों के साथ है खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से कल खापों के बड़े बड़े नेताओं ने बात की थी कि पंजाब के जो संगठन है उन्होंने कोई भी बुलावा हरियाणा के किसानों को नहीं भेजा, ना ही कोई उनके बीच में आपस में बात हुई हो। कोई ना कहीं जो दोनों ही स्टेटों के जो किसान होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट की कमी रही है। उसके चलते कहीं ना कहीं जो पंजाब है उसमें सिर्फ 2 ही नेता हैं जो आंदोलन को बनाए रखे हुए हैं, जिसमें बात करें जगदीश सिंह डल्लेवाल जो लगातार 13 दिन से आमरण अनशन पर खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ अगर संभव बॉर्डर की बात की जाए तो संभव बॉर्डर पर सरवण सिंह पंडेर वो वहां पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है और वो दिल्ली कूच के लिए भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सुनील, जिस तरह से हमने शंभू बॉर्डर पर देखा था कि परसों के दिन की बात है जब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे। अब शंभू बॉर्डर से अगर किसान सफल नहीं होते हैं दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो क्या खनौरी बॉर्डर पर किसान जो है वो आगे बढ़ेंगे? और खनौरी बॉर्डर पर अभी क्या किसान का जो जत्था है वो देखने को मिल रहा है? समीक्षा जी, बिल्कुल। अगर खनौरी बॉर्डर पर किसानों की बात करें तो उनकी संख्या जरूर बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से दोनों जत्थों की पहले फर्मों की बात हुई थी कि खनौरी बॉर्डर पर सिर्फ आमरण अनशन का ही कार्यक्रम है वो ही जारी रहेगा, उससे आगे दिल्ली बढ़ने का कोई भी प्रोग्राम यहाँ से नहीं है और ना ही कोई किसान दिल्ली की तरफ यहाँ से कूच करेंगे। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी उन पर नजर बनाए हुए है कि क्या वाकई में जो किसान है जिन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच ना करेंगे, क्या वो अपनी इस बात पे कायम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात करें तो उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा था कि जो किसानों की 101 की संख्या में शंभू बॉर्डर से ही किसान अपनी शहादत देने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से पहले से ही आमरण अनशन का कार्यक्रम जगदीश सिंह डल्लेवाल की अध्यक्षता में चल रहा है वो वैसे ही जारी रहेगा। खनौरी बॉर्डर से कोई भी किसान दिल्ली की तरफ भी कूच नहीं करेगा, सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही किसान दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे। जी सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 4 लेयर की कड़ी सुरक्षा खनौरी बॉर्डर पर कर दी गई है और खनौरी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। पहली लेयर में आईआरबी, दूसरी लेयर में आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं तीसरी और चौथी लेयर की बात करें तो तीसरी लेयर में और चौथी लेयर की बात आपको बता रहे हैं। बीएसएफ के जवान तीसरी लेयर में तैनात है तो वहीं चौथी लेयर में पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो 4 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम खनौरी बॉर्डर पर कर दिए गए हैं।